प्रिय बच्चों, नमस्ते। बच्चों, ये जो अपना देश है भारतवर्ष, इसके ऊपर हमारे ऋषियों का, महर्षियों का, मुनियों का, हमारे पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद रहा है। तभी आप देखिएगा भारत भूमि के अंदर जब जब स्थितियां बिगड़ी, जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो बड़े बड़े महामानवों ने जन्म लेकर के हमारी आपकी भारत भूमि को उस संकट में गिरने से बचाया और संपूर्ण प्रकार की आपत्तियों से निकाला। प्राचीन काल में बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वही रोल था। उसके बाद के युग में देखेंगे तो योगीराज श्री कृष्ण जी का भी यही कार्य था। और बच्चों, ये देश वीर शिवाजी की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। ये देश अमर बलिदानियों का पवित्र पूजा स्थल है। मेरे प्यारे बच्चों, इस देश का नाम भारतवर्ष भी एक बालक भरत से पड़ा। ऐसे बालक भरत से जो कि बचपन में गुड्डे गुड़ियों के साथ नहीं खेलता था, शेर चीतों के साथ खेलता था और शेरों के मुख को खोल करके दांत गिन करके दिखाता था। ऐसे वीर भरत के नाम पर हमारे आपके देश का नाम भारत है। बच्चों, इसी पवित्र भारत भूमि पर एक सन्यासी का जन्म होता है जिनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। बच्चों, आप कभी चांदनी चौक गए होंगे। दिल्ली का दिल कहा जाता है चांदनी चौक। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति आए, अगर उसने चांदनी चौक नहीं देखा तो उसको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। लाल किला के सामने आप जानते हैं चांदनी चौक है। कभी आप जाइएगा बच्चों, वहां टाउन हॉल में एक जगह है, टाउन हॉल, उसके सामने स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। आप जानते हैं बच्चों, चांदनी चौक का और स्वामी श्रद्धानंद जी का क्या संबंध था? बच्चों, चांदनी चौक में नया बाजार में एक तो उनका पैतृक घर था, अपना स्वयं का घर था। और दूसरी बात बच्चों, ये जो मूर्ति का संबंध है, ये जो प्रतिमा का संबंध है, आपने बच्चों रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, जिसको हम लोग काला कानून कहते थे भारतीय। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रॉलेट एक्ट लागू किया। उस समय पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे कि रॉलेट एक्ट को वापस लो। और आप जानते हैं, उसी प्रदर्शनों के संदर्भ में लाला लाजपत राय ने जब पंजाब के अंदर उस आंदोलन को लीड किया तो उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी राज पर ताबूत की आखिरी कील की तरह होगी। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ कि रॉलेट एक्ट को वापस लो। और बच्चों, उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद केवल सन्यासी नहीं थे, वो इस देश के बहुत बड़े नेता थे। वो इस देश के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एजुकेशन के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे। तो बच्चों, जब आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, चारों ओर रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। तो उस समय बच्चों, एक अंग्रेजों की जो फौज की टुकड़ी थी, उसने अपने हथियारों को निकाला, गन को निकाला और पब्लिक की तरफ फायर करने के लिए जो ही किया तो स्वामी श्रद्धानंद भीड़ के बीच में से आकर के सामने खड़े होते हैं। कहते हैं, अगर ये गोली चलानी है तो सबसे पहले गोली मेरे ऊपर चलेगी, मेरे साथियों के ऊपर किसी प्रकार की गोली नहीं चलने दी जाएगी। ये साहस था बच्चों स्वामी श्रद्धानंद जी का। आज ऐसी पुण्यात्मा को आप स्मरण कर रहे हैं जिनका आज बलिदान दिवस है। और दूसरी घटना बच्चों, वो गुरुकुल के अंदर थे। उन्होंने गुरुकुल खोला। गुरुकुल क्यों खोला बच्चों? क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा है, वो हमें अच्छा प्रोफेशन तो बनाती, अच्छा प्रोफेशनल तो बनाती, हमें कमाई करने का साधन बताती है कि जीवन में धन कमाना बहुत आवश्यक है और है भी। लेकिन बच्चों, जो अंग्रेजी शिक्षा है, अगर उसके साथ वेद की शिक्षा ना मिले तो हम आर्ट ऑफ लाइफ नहीं जानते, लाइफ को जीना किस प्रकार से।
आज के समय में हम पढ़ना इसलिए जानते हैं कि बस इससे धन कमाना है, लेकिन धन कमा करके अपने जीवन को कैसे कमाना है, ये बच्चों हमें स्वामी श्रद्धानंद जी ने सिखाया। और इसीलिए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की और ऐसी जगह गुरुकुल खोला बच्चों जहां चारों ओर पहाड़ थे, जंगल थे, नदियां थी। क्योंकि वेद में बच्चों एक वाक्य आता है कि प्रकृति के बीच में बैठ करके यदि पढ़ाई की जाए तो व्यक्ति को एकाग्रता के साथ साथ उसके अंदर बुद्धि की कुशलता देती है और उस पढ़ाई के अंदर से वास्तव में वो व्यक्ति बुद्धिमान के साथ एक अच्छा मनुष्य बनता है। क्योंकि प्रकृति के नजदीक रहने से हम सीखते हैं। उसी गुरुकुल के अंदर ऐसे जंगल में गुरुकुल खोला, वहां कोई अपने बच्चों को दाखिला करवाने को तैयार नहीं था, तो बच्चों स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस समय अपने दोनों बच्चों को सबसे पहले वहां दाखिल करवाया। और दाखिल ही नहीं करवाया, उसके बाद जब वहां बहुत सारे बच्चे हो गए तो एक दिन की छोटी सी घटना आपको शेयर कर रहा हूं। आप जानते हैं कई बार बीमारियों का प्रकोप होता है, तो एक बार गुरुकुल के अंदर सारे बच्चे बीमार पड़ गए। गुरुकुलों में नियम होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो जो स्वस्थ होते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी बच्चों को देखने गए कि भाई कौन कौन बच्चे बीमार हैं, इनको दवाई टाइम से दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, भोजन दिया जा रहा है, नहीं जा रहा है। अचानक से क्या हुआ, एक बच्चे से वो बात कर रहे हैं और अचानक से उसने उल्टी करने का प्रयास किया। उल्टी होने को आई, तब तक स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक शिष्य को बोला, बेटा तसला ले आओ ताकि उसमें उल्टी कर दे, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो गया है, उठ नहीं सकता है। जब तक बच्चों वो दूसरा बच्चा गया तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे से रहा नहीं जा रहा है, उल्टी कर ही रहा है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने से हाथ पे अपनी उल्टियों को लेकर के और उसको बाहर डाल के आए। उस बच्चे का मुंह साफ करवाया, अपना हाथ धोया और उसको ढाढ़स बंधवा करके दवाई दे करके अपने बेटे की तरह ध्यान रखा। बच्चों, इनकी तो स्वामी श्रद्धानंद जी की हम बहुत सारी बातें आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रेरणा आपको अगर कोई लेना है तो वास्तव में पहली प्रेरणा तो ये लीजिए कि हम जीवन के अंदर स्वामी श्रद्धानंद की तरह वीर बनेंगे, जीवन में स्वामी श्रद्धानंद जी की तरह धर्म के लिए बलिदान देने वाले बनेंगे। 23 दिसंबर 1926 को उनका बलिदान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो धर्म के लिए अपनी बात करते थे और धर्म के लिए बात ये थी कि वास्तव में जो हमारा वैदिक धर्म है, वेद का धर्म है, वही सच्चा धर्म है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी को नमन करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हर युग में हमें ऐसे कुल पिता मिले, हर युग में ऐसे हमें धर्म योद्धा मिले, जिनके दिखाए पथ पर चल करके वास्तव में हम सभी श्रद्धा के साथ अपने जीवन को भी सुंदर बना सकें। आप सभी, आज श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है, तो हो सके कहीं उनकी सामग्री, जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारी पुस्तकों में उनके लेसन है या इंटरनेट पे, तो उसको पढ़िएगा और पढ़ करके अपने घर में बताइएगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे। धन्यवाद।